नमस्कार। भारत ने रक्षा तकनीक की दुनिया में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। डीआरडीओ ने वायुसेना के साथ मिलकर ओडिशा तट के पास टेक्निकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन यानी तारा हथियार प्रणाली का पहला सफल फ्लाइट ट्रायल किया है, जो भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत, आत्मनिर्भरता और आधुनिक युद्ध क्षमता का नया प्रतीक है। इसमें सबसे खास बात यह है कि यह तकनीक भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करती है जिनके पास अपना स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है। कैसे तारा आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की युद्ध रणनीति को बदल देगा और भारत को रक्षा तकनीक की वैश्विक ताकत बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के तट के पास देश के पहले स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। भारत ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाई है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट के पास देश के पहले स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया है। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी स्वदेशी ग्लाइड वेपन तकनीक मौजूद है। तारा यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में कहें तो ये सिस्टम सामान्य अनगाइडेड बमों को स्मार्ट ग्लाइड वेपन में बदल देता है। इसमें विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है जो बम को सटीक और दूर तक मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं। तारा 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्य को निशाना बना सकता है, यानी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से दूर रहकर भी हमला करने में सक्षम होंगे। इससे पायलट और विमान दोनों की सुरक्षा बढ़ेगी और मिशन की सफलता की संभावना भी ज्यादा रहेगी। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्रह्मोस और दूसरे स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ मिलकर तारा भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ता भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक बनाने वाली ताकत बनता जा रहा है। तारा का सफल परीक्षण इसी बदलते भारत की नई तस्वीर पेश करता है। और इसी नए कदम पर, बड़ी उपलब्धि पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जुड़े हुए हैं और एयर मार्शल संजय कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तीनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम एयर मार्शल कपूर आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से भारत की सामरिक क्षमता में एक बड़ा बदलाव लाएगा और जिसे कहते हैं कि एक सटीक, जिसे कहते हैं रणनीति के तहत ये काम करेगा, किस तरह से करेगा, ये आपसे समझना चाहेंगे। ब्रॉडली आपने बता दिया है कि ये इससे जैसे कुछ साल पहले जब मारुति कार को एलएनजी पे कन्वर्ट करने की बात आई थी, तो मैं उस तरह से उदाहरण से आपको बताता हूँ। तो जब बहुत लोगों ने पेट्रोल की गाड़ियों को आज से करीब 2-3 दशक पहले कन्वर्ट कराना स्टार्ट किया था एलएनजी पे, तो एक किट आती थी। वो किट एग्जिस्टिंग को बाईपास करते हुए या सपोर्ट करते हुए आपको इस चीज का फायदा देती थी कि आप वही गाड़ी को आप एलएनजी पे, यही कंसेप्ट को लगाते हुए अभी जो नॉर्मल बॉम्ब है जिसको हम डट बॉम्ब बोलते हैं, जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाती हैं बल्क में, ये क्या रहता है कि इसमें पायलट की ज्यादा जरूरत रहती है। उसका हवा में कैलकुलेट करना पड़ता है कि बॉम्ब जब गिरेगा तो वायु की दिशा किस तरफ है, जहाज की गति कितनी है, टारगेट कितनी दूर है, उसकी पूरी कैलकुलेशन, उसको कितना पहले छोड़ा जाना चाहिए, वो किस वजन से और किस उससे जाके टारगेट पे हिट करेगा। ये जो सारी कैलकुलेशन है जहाज में पायलट, पहले हमारे टाइम पे जब ट्रेनिंग होती थी हम खुद करते थे, उसके बाद कंप्यूटर्स आ गए, बट अब ये सारी चीजों को हटा के एक किट्स आ गई हैं जो कि एक कन्वेंशनल बॉम्ब को ये जब किट फिट कर दी जाती है उसमें 2 पंखुड़ियां रहती हैं, ऐसे वो हवा में ऐसे खुल जाती हैं और जहाज आपका ग्लाइड होके, ये सॉरी बॉम्ब आपका ग्लाइड होके एनिमी के टारगेट पे जाके स्ट्राइक करता है।
इसके अंदर कुछ पहले लेजर डेजिग्नेटर्स थे, बट इस जो आज जो आप तारा जिसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया है, ये और देशों ने भी इस पे काम किया है। जैसे यूएस ने इनके जे डैम्स होते हैं, रशिया के पास यूएमपी के इनके ग्लाइड किट्स होते हैं, भारत के रफेल में भी हम ग्लाइड बॉम्ब यूज करते हैं हैमर के नाम से। बट ये सारी चीजें बहुत महंगी हैं, यार करोड़ों रुपए में एक वेपन आता है। बट ये जो लाखों रुपए के वेपन हैं, उसके अंदर ये किट लगा के हम इनसे करोड़ों रुपए का काम ले सकते हैं। ये सरल भाषा में मतलब आपके व्यूअर्स के लिए जानकारी के लिए है। और डिटेल्स में एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट जब एनिमी टेरिटरी में जाता है तो उसको बहुत सारी चीजों से जूझना पड़ता है, एनिमी के रडार से, एनिमी की सरफेस टू एयर वेपन से, एनिमी के फाइटर से। अब क्या रहेगा कि दूर से ही बिना उस टेरिटरी में गए हम अपना एक नॉर्मल बॉम्ब हवा में छोड़ेंगे जो कि ग्लाइड होके टारगेट पे जाके हिट करेगा एंड एट ए वेरी मिनिमल कॉस्ट। तो ये संक्षिप्त में इस चीज के एडवांटेज है जो परीक्षण अभी हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वर्मा, आपसे समझना चाहेंगे ये जो भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन है, ये अपने आप में किस तरह से एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, किस तरह से इसकी ज़रूरत महसूस की गई और इसके परीक्षण के पहले जो है किस तरह से एक पूरी जिसे कहते हैं कि सटीक परीक्षण की एक प्रयोगशाला भी विकसित की गई, अपने आप में ये भी कितना अहम हो जाता है, तकनीकी दृष्टि से हम कितने सक्षम हैं? जय हिंद सारे आप सबको और दर्शकों को। हमारे एक्सपर्ट एयर मार्शल कपूर ने अभी समझाया आपको बिल्कुल सरल शब्दों में कि इसकी क्या अहमियत है और क्या इसकी जरूरत है। हमारे पास बहुत सारे बॉम्ब्स हैं और अगर हम स्मार्ट बॉम्ब्स के लिए जाते हैं उनके लिए पैसा ज्यादा लगता है। और दूसरा जो बॉम्ब होता है, जो डम बॉम्ब, मतलब वो अपने आप नहीं जा रहा टारगेट में, हम एक बार उसको ड्रॉप कर देते हैं तो वो अपने केवल उसका डेड ड्रॉप है। उसको स्मार्ट बनाने के लिए हमने ये तारा का परीक्षण किया है एंड इसमें सबसे बड़ी बात है ये पूरा इंडिजिनस है। इससे ना कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारे पायलट्स का भी, बिकॉज वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो है जहां से उन्होंने बॉम्ब गिराना है और टारगेट तक जाना है, वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। हम दूर से इस बॉम्ब को गिरा सकते हैं, एनिमी एयर डिफेंस के पीछे रह के गिरा सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ गिरा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको डिटेल्स में बताएं, इसकी जो एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, सर्कुलर एरर 3 मीटर्स के अंदर ये घातक हो सकता है एंड 150 से 180 किलोमीटर इस बॉम्ब की रेंज अब बढ़ जाएगी। और सिंपल तरीका ये है कि जैसे एयर मार्शल समझा रहे थे, एक आपका ग्लाइड किट है और उसके साथ टेल किट है, गाइडेंस होगी, INS, GNSS और लास्ट स्टेजेस में लेजर गाइडेंस होगी। अब इससे सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे साइंटिस्ट का, हमारे एयर वॉरियर्स का कॉन्फिडेंस और भरोसा अपने इक्विपमेंट पे, अपनी लैब पे बढ़ता है कि हमने देखिए किस। बिल्कुल, जो आत्मनिर्भर शक्ति है भारत की, उसका ये एक बड़ा प्रतीक है। हमारे साथ संजय कुलकर्णी जी भी जुड़े हुए हैं। कुलकर्णी जी, आपसे समझना चाहेंगे भारतीय वायुसेना की ताकत अब कितने गुना इससे बढ़ जाएगी? रमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि हमारी इन्वेंट्री में ये डम बॉम्ब्स बहुत है और उस डम बॉम्ब्स को लो कॉस्ट ऑप्शन में जिस प्रकार से हमने इसको एक प्रिसिजन गाइडेड वेपन बनाया है, वो एक बहुत ही काबिलियत है। क्योंकि अपने पास डिफेंस के प्रोडक्शन जो पार्टनर्स हैं, ये सब मिल करके, यानी कि टेस्टिंग अभी हुआ, अब मैन्युफैक्चरिंग साथ साथ में और इसका इंट्रोडक्शन, चाहे हम ये कह सकते हैं कि एक ही टेस्ट में पता नहीं कितनी हम क्षमता ले पाए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये ग्लाइड बॉम्ब जिसकी अहमियत और जिसकी खासियत हम देख रहे हैं कि आज के जमाने में जब एयर डिफेंस को लेकर के बहुत खासकर ड्रोन, एंटी ड्रोन, मतलब पूरा एयर डिफेंस को बहुत ही डेंस एनवायरनमेंट होता है, उस डेंस एनवायरनमेंट में अपने आप को बचाते हुए हम दुश्मन के टारगेट्स को किस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं, वो इसकी खासियत है। और किस प्रकार से जो हमारे इन्वेंट्री में बॉम्ब्स हैं उसको हम किस प्रकार से उसका हमने इस्तेमाल करने की कोशिश की। यही नहीं, लो कॉस्ट ऑप्शन, यानी कि आज के जमाने में जब हम देखते हैं कि हम एंटी ड्रोन सिस्टम में जब हम जू गन्स को, वो L-70 को
कि 50 रुपए की एक बुलेट से हम ड्रोन गिराने की काबिलियत रखते हैं। और अमेरिका और ये वो जितने देश हैं हजारों करोड़ों रुपए लगाते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम को पाने के लिए। तो ये जो है इस तरह का एक ऑप्शन लेना ग्लाइड वेपन, और अपने हवाई जहाज में इंटीग्रेट करना चाहिए, चाहे जैगुआर्स है, चाहे सूज है, चाहे तेजस है, इसमें इंटीग्रेट करना, और अपने आप को बचाते हुए किस तरीके से दुश्मन के टारगेट्स को बर्बाद करना। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल बॉम्ब होते हैं वो कहीं पर भी जाके गिर सकता है। जैसे बता रहे थे कि सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, अगर इसका अपना नेविगेशन है, इसका अपना सब कुछ है, तो अब 30 मीटर है, नहीं तो 3 मीटर। अगर इसका अपना खुद का है 3 मीटर। आप देखते हैं कि क्रूज मिसाइल होता है, उसका ही अपना सब कुछ है, उसका ही अपना इंजन है, उसका ही अपना फ्यूल है, उसका ही अपना एक्सप्लोजन है। इसमें सिर्फ एक्सप्लोजन है, बाकी जो हवाई जहाज जो लेकर के जा रहा है, और इतनी ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पे जाएगा उतना इसका ग्लाइड बढ़ेगा और ये जाके टारगेट को मारेगा। तो मुझे लगता है जबरदस्त ये एक मैं कहूँगा अपना अपना जो मारने की जो काबिलियत है, अपने आप को बचाते हुए दुश्मन के टारगेट्स को बर्बाद करने की काबिलियत में बहुत जबरदस्त उछाला है। और इतना लो कॉस्ट ऑप्शन, मतलब मानने वाली बात है कि वाकई डीआरडीओ को और अपने जो हैदराबाद के जो रिसर्च सेंटर इमारत है, इन सबको मैं कहूँगा शुभकामनाएं। और इस तरीके से वाकई काबिल तारीफ, ये अपने इन्वेंट्री में इतने सारे डम बॉम्ब को प्रिसीजन गाइडेड वेपन में तब्दील करना, मुझे लगता है काबिल तारीफ। बाकी विश्व में भी है, लेकिन इंडिजिनाइजेशन होने के नाते जैसे हम देख रहे हैं पूरे विश्व में हर एक कोई अपनी टेक्नोलॉजी देता नहीं है, और खासकर भारत को अपना युद्ध अपने आप लड़ना है, और हम लोगों ने अपने पांव पे खड़ा होना है। तो ये आत्मनिर्भर और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, अपना हौसला अफजाई होती है, प्लस अपने पास जो बहुत इन्वेंट्री में डम बॉम्ब है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एयरक्राफ्ट के पायलट को भी मालूम है कि इतना डेंस एयर डिफेंस एनवायरमेंट के अंदर से गुजरना आसान नहीं होता है, क्योंकि रेडार ट्रैक करना है, सब कुछ ट्रैक। अब अपने आप को 70-80 किलोमीटर दूर रखो, लेकिन अपने बॉम्ब को टारगेट पे जाकर के मारो। तो मुझे लगता है इससे इट विल एनहांस दैट कैपेबिलिटी। फायर पावर एज ऑल्सो द एबिलिटी कि हम ये सब कुछ अपने देश में बनाते हैं, और अपने जो इन्वेंट्री में बॉम्ब है हम अपने लो कॉस्ट ऑप्शन में अपने बजट के अंदर किस प्रकार से हमने इस्तेमाल करना है। आई थिंक काबिल तारीफ, वेल डन। आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर दिस काइंड ऑफ मतलब खुद इंडिजिनाइजेशन के लिए। बिल्कुल। एयर मार्शल कपूर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से वर्तमान परिदृश्य हम देख रहे हैं उसमें अपने आप में जिस तरह से युद्ध का स्वरूप भी बदल रहा है, तरीके भी बदल रहे हैं, भारत को किस तरह से टैक्टिकल एडवांटेज ये देता हुआ दिखाई देता है? पहला हमने इस तरह का कार्य कारगिल युद्ध में किया था 99। उस वक्त हमारे को जो मैंडेट था आर्म फोर्सेस को कि हमारे को बॉर्डर पार नहीं करना है, और हमारे को उस ऊंचाइयों में कारगिल की हाइट्स पे एनिमी के बंकर, उनकी पोस्ट और उनके जो स्टोरेज हैं उनको निकालना। अब इस वक्त हमारे को प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स चाहिए थे जो हमारे पास नहीं। एंड उस टाइम पे मुझे याद है 99 में इजराइल ने हमारी मदद की थी कि हमारे को लेजर डेजिग्नेटर किट्स एंड लेजर वेपन्स को आगे से हाईलाइट करने के लिए सामान दिया। वहां से युद्ध पिछले 25 साल में बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये जो युद्ध हो रहा है ईरान यूएस इजराइल का, इससे एक चीज तो साफ आ रही है कि जो सैचुरेशन है, मतलब आप लो कॉस्ट 25-30 हजार डॉलर का जो एक ड्रोन है वो जाके 1-1.5 बिलियन डॉलर की जो इनकी रडार्स हैं, थार्ड रडार्स, एपी रडार्स हैं, उनको निकाल रहा है। जो उसको 25-30 हजार डॉलर का जो ड्रोन है उसको मारने के लिए जो पैट्रियट मिसाइल है वो 1-2 मिलियन डॉलर की एक है। तो 25-30 हजार डॉलर का ड्रोन 1.1 या 1.2 बिलियन डॉलर का रडार निकाल देता है। उसको खत्म करने के लिए आप 1 या 2 मिलियन डॉलर की मिसाइल यूज कर रहे हैं। ये जो स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स है, और मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका और इजराइल के जितने हथियारों का स्टॉक पाइल था वो आधा ही रह गया सिर्फ इस 40 दिन की कॉन्फ्लिक्ट में। तो अब वो ना यूक्रेन को दे पा रहे हैं, और अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो ना नेटो के पास उनको देने के लिए है, ना उनकी अपनी क्षमता इतना बढ़ाने की। ऐसे वक्त में कल को अगर युद्ध लगता है तो मेरी समझ जो सबसे अच्छी चीज तारा से निकल के आई है
कि ये भारत का खुद का निर्मित है। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये वेपन अपने ही देश में बना रहे हैं, हम उसी पे अपनी ही बनाई हुई किट से उनको एक बिल्कुल, आत्मनिर्भर तकनीक उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है। इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि की, तकनीक की दृष्टि से। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और अब हम जाना चाहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा के पास। संजय वर्मा जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब हम भविष्य की तकनीक की बात कर रहे हैं तो इसमें ये हमें कितना आगे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस तरह से जब हम तमाम तरह की तकनीकों की बात करते हैं, विशेषकर AI की बात करते हैं, तो उसमें भी ये सिस्टम कितना सटीक बैठता है? देखिए, जैसे अभी हमने इतनी देर डिस्कस किया है कि ये चीज हमारे को एक इनोवेशन की तरह लेनी चाहिए। हमारे जो डम बॉम्ब्स हैं वो स्मार्ट हो रहे हैं। अब इसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको गाइड कर रहे हैं। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GNSS से एक्चुअली हम टारगेट तक ले जा रहे हैं। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, उसको देखते हुए। यस, ये अभी आज के दिन में ऐसा है कि जब जो हम नेटवर्क सेंट्रिक में काम कर रहे हैं, हमको पता चल जाता है कि कहाँ पे टारगेट है, पायलट को इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और जितनी जल्दी से जल्दी वो उस टारगेट को एंगेज करता है, उसी की जीत होती है। सो ये जो एक ऊडा लूप बोलते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमको टारगेट्स मिल गए और हम कितनी जल्दी एंगेज करें। तो अब हर जगह तो हम स्मार्ट बॉम्ब नहीं एंगेज कर पा रहे थे, ना हमारी इन्वेंट्री में इतने होंगे। सो ये एक जो ऑल्टरनेटिव है, ये जो इनोवेशन हमने अपने आप करी है, इफेक्टिव है। और जैसे एयर मार्शल कपूर ने बड़ी डिटेल में बताया इकोनॉमिक वर्कआउट करके, कि हमारे लिए बहुत इकोनॉमिक ऑप्शन है, इकोनॉमिकल ऑप्शन है। सो एवरी टाइम वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट कि वी हैव टू हैव स्मार्ट बॉम्ब्स ओनली। आवर ओन दीज बॉम्ब्स इन्वेंटरी व्हिच आर देयर विल नाउ बी इफेक्टिवली यूज्ड टू डिलीवर द सेम पनिशमेंट ऑन द टारगेट इन अ क्विकर टाइम फ्रेम। सो ये बहुत बड़ा फायदा है। और आने वाले टाइम में नेचुरली जो इसकी स्टैंड ऑफ रेंजेस है, इसमें बढ़ोतरी होगी। बिकॉज जब भी हम कोई डेवलपमेंट करते हैं, स्पाइरल डेवलपमेंट होती है। आज हमने इस लेवल तक की एंगेजमेंट रेंजेस पहुंची हैं, आगे इसमें और इजाफा हो सकता है। सो आने वाले टाइम में दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव एंड इम्प्रूव। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम लगातार तकनीक की बात कर रहे हैं, बदलती हुई रक्षा रणनीतियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपको लगता है कि भविष्य के युद्धों में जो भारतीय वायुसेना की रणनीति है, उसमें भी एक बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल। जब भारत आत्मनिर्भर होगा, जब भारत अपने ही इक्विपमेंट अपने यहाँ पे बनाएगा, इंडिजिनाइजेशन होगा, तो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, क्योंकि अपना आकाश तीर था, अपनी आकाश मिसाइल थी, तो उसको कोई जाम नहीं कर सका। और एयर डिफेंस का पूरा जो चीन ने पाकिस्तान को दिया था, उसको हम पेनिट्रेट करके हम टारगेट बर्बाद कर सके। इसी माफिक जब हम अपना ये बनाते हैं तारा, तो इसमें क्या है, अपना है। अपना होने के कारण हमें मालूम है कि अगर इसको जान कोई कर रहा है तो हमने क्या करना है। क्योंकि जब हम किसी भी डम बॉम्ब को स्मार्ट बॉम्ब में उपलब्ध कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं, तो जो लो कॉस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल ही मतलब अपने यहाँ बना हुआ, जो इन्वेंट्री में कई बार क्या होता है, इतने सारे बम हो जाते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो हमको डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं। अब उसकी जरूरत नहीं है, हम उसी बम को किस प्रकार से लो कॉस्ट ऑप्शन में एक स्मार्ट प्रिसिजन बम में कन्वर्ट कर दिए, तो मुझे लगता है जबरदस्त। और इसका अडेप्टेबिलिटी,
adaptability to Jaguar, adaptability to Su-30, adaptability to Tejas, maybe subsequently to Mirage. Yes, अभी फर्स्ट टेस्ट कैपेबिलिटी है, इसके बाद धीरे धीरे करके देखेंगे कि किस प्रकार से इसको एनिमी जैमिंग से बचाया जा सकता है। इसका अपना ही इंटरनल नेविगेशन होगा, इसका इंटरनल इनर्शियल नेविगेशन, तो इसको कोई भी नहीं जैम करने की काबिलियत, मतलब मुझे लगता है जबरदस्त उछाल आएगा अपने एम्युनिशन के स्टोरेज में, अपना स्टोरेज को किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करने में, और इससे भी ज्यादा कि दुश्मन के टारगेट को बर्बाद करना और अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। कि हमने 70-80 किलोमीटर दूर रह करके भी हम 150 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट्स को बर्बाद कर सकते हैं, धीरे धीरे करके और पीछे हो करके, और मतलब हमें दुश्मन के, नहीं तो नॉर्मल हम जब डम बॉम्ब बोलते हैं या ग्रेविटेशनल, तो हमें टारगेट के ऊपर से जाना पड़ता है तब वो गिरेगा। तो जब हम टारगेट के ऊपर से जाएंगे तो नेसेसरी है कि दुश्मन का जो एयर डिफेंस है वो हमको एंगेज करेगा, पर अब हम दूर से करेंगे तो उसको एंगेज करना बहुत मुश्किल होता है। इससे क्या काबिलियत बढ़ती है, अपनी एबिलिटी बढ़ती है, अपने को अपने ही हथियार के ऊपर अपना विश्वास बढ़ता है, हमें मालूम है कि हमने क्या करना है, किस वक्त कैसे इसको निभाना है। तो आई थिंक इट एड्स ऑन टू योर कॉन्फिडेंस, इट एड्स ऑन टू योर प्रोडक्शन, इट एड्स ऑन टू योर ओन कैपेबिलिटी, और प्लस हमें मालूम है कि हमारे पास काफी कुछ है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहना। और आज की तारीख में जैसे हम देख रहे हैं पूरे विश्व भर में किस प्रकार से उथल पुथल है, शायद अपने को चीज ना मिले राइट टाइम पे, तो अपने सीकर्स है, अपना मैन्युफैक्चरिंग है, अपना टेस्टिंग है, अपना उसका अटैचमेंट है, अपने फायरिंग करना है। तो आई थिंक अपना जो है उसमें कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी उसको काउंटर करेंगे उसमें तकलीफ होगी, तो वी विल डेफिनेटली इट एड्स ऑन टू आवर कैपेबिलिटी, एड्स ऑन टू आवर कैपेसिटी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक जबरदस्त एक उछाल, और इस तरह के जो आप खुद इंडिजिनस इनोवेशन करते हैं और इसका डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर, मतलब अपने ही इसमें है, हम डेवलप भी करें, प्रोडक्शन पार्टनर तैयार है, टेस्ट किया, मैन्युफैक्चर किया, उसको अडाप्ट किया, लगाया और शुरू कर दिया। वैसे बिग एक अच्छा उछाल, और मुझे लगता है मस्ट कॉम्प्लीमेंट DRDO, मस्ट कॉम्प्लीमेंट द एयरफोर्स फॉर getting involved into them to ensure कैसे डम बॉम्ब्स को स्मार्ट बॉम्ब बनाना है, प्रोडक्शन पार्टनर्स को कैसे साथ में लेकर के चलना है, रिसर्च सेंटर इमारत को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। तो ऑल ऑफ दिस इंटरनल आत्मनिर्भरता, मुझे लगता है हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें जरूर बिल्कुल इन सभी तमाम पहलुओं पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक और ब्रेक। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना, शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस पिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं एयर मार्शल कपूर। आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, अगर हम ग्लाइड वेपन सिस्टम की बात करते हैं, और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम वैश्विक रूप से तकनीक से जो है भारत की तुलना करते हैं। लगातार जिस तरह से उपलब्धिपूर्ण जो है हम लगातार तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, किस तरह से ये देखते हैं कि कितना बड़ा एक जो टारगेट है वो अचीव हम करते हुए दिखाई देते हैं जब हम भविष्य की तकनीक की भी बात कर रहे हैं और जो विदेशी वेपन्स हैं उनसे अपनी तुलना की बात भी कर रहे हैं। क्वेश्चन का उत्तर आप देता हूं। अभी 1 साल हुआ है ऑप्शन पर जो चीज सबसे ऊंची निकल के आई, जो दुनिया भारत को देख रही है, कि हमने 1970s की जो L-70 गन्स हैं, Zu-23, शिल्कास, पेचोरस, इनको हमने मॉडर्न वेपन्स के साथ, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो ISCCS है, इसको इंटीग्रेट, यही जो चीज आज आप प्रोग्राम के तहत दिखा रहे हैं तारक, ये दुनिया में बहुत कम लोग इस क्षमता को रखते हैं कि उसी ओल्ड इक्विपमेंट में
ऐसी अडेप्टेबल चीजें इंटीग्रेट करके उसको यूजेबल बनाए, कंटेम्पररी बनाए। और जैसे अभी जनरल कुलकर्णी कह रहे थे, जनरल वर्मा भी कह रहे थे कि इसके अंदर 4 किट्स है तारा में, आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए। एक इसके अंदर सबसे ऊपर है गाइडेंस सिस्टम, एक गाइडेंस सिस्टम है। एक इसके अंदर ग्लाइड किट है, जैसे वो बच्चे हाथ फैला के जब ऐसे ग्लाइड करते हैं जब स्लाइड्स पे, उस तरह की नॉर्मल रहेगा, बट हवा के अंदर इसके फिन्स खुल जाएंगे। तो ये नॉर्मल वेपन जो आपकी फोटो में भी आ रहा है, ये ग्लाइड की क्षमता रखे। तीसरा, इसके अंदर एक नेविगेशन मॉड्यूल लगाएगा, क्या इसके अंदर एक प्रोग्राम चीज रहेगी जो इस बॉम्ब को उस जगह पे लेके जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इसके कंट्रोल सर्फेसेस होंगे, ये जो फिन्स आप देख रहे हैं, ये अडेप्टेबिलिटी जो लगाएगी कि उसको मैनूवर करके ये वहां तक ले जाएगा। ये जो किट्स हैं, 4 किट्स हैं जो कि इस तारा का भाग है, इसको भारत ने खुद निर्माण किया है हमारी अपनी क्षमता में। और इसमें एक और चीज निकल के जो डिस्कशन में अभी तक नहीं आई है, वो ये है कि ये ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी क्षमता रखता है। मींस कल को अगर आपको इसको ड्रोन वॉरफेयर में यूज करना है तारा की किट को, और इसको अपने ही भारत में जो जैमर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, उसको इस तरह से काबिल बनाना है कि दुश्मन ये जो किट है इसको जैम ना कर सके हवा में, क्योंकि अगर हमने छोड़ा, अगर उनको पता भी चल गया तो वो इस किट को जैम ना कर सके, तो उसकी भी इसमें क्षमता है एंटी जैमिंग। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है भारत का। एंड इसमें जैसे आपने बोला कि बहुत तुर्की ने भी बनाए हैं इस तरह की किट्स, रशिया ने भी बनाई है इस तरह की किट, अमेरिका ने भी बनाई है, चाइना ने भी बनाई है, क्योंकि हर देश रियलाइज करता है कि कन्वेंशनल डट बॉम्ब की एक लाइफ होती है, और उस लाइफ के बाद उसको जनरली या बरी कर दिया जाता है या किसी और ट्रेनिंग के बीच में लाया जाता है। बट अब ये जो बॉम्ब्स हैं, अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हमारे इतनी जो महंगी, बिल्कुल तकनीक की दृष्टि से और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से और भविष्य को देखते हुए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत की। और इसी उपलब्धि पर प्रकाश डालने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा आपका, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आपका और एयर मार्शल संजीव कपूर आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।